रंग धीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। भगवान की कथा प्रारंभ करे के पूर्व 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण कर लेते। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। आओ आओ मेरे प्रभु राम आ जाओ। मेरे श्री राम आ जाओ। मेरे प्रभु राम आ जाओ। आओ आओ मेरे दिल में समा जाओ। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। मेरे हनुमान आ जाओ। मेरे भगवान आ जाओ। मेरे नंदलाल आ जाओ। मेरे गोपाल आ जाओ। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। आओ आओ मेरे प्रभु राम आ जाओ। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। तब मुनिवर मन प्रभु अवतारे हरण मही भारा। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहीन निशिचर पापी। आज विश्वामित्र महाराज है मन में विचार करत है तो आज से पहले विचार नहीं करे दिन है का और का विचार करत है तो आप देखिया। जैसे ही विश्वामित्र महाराज है राजा गाधी है ओखर राज्याभिषेक करीन है
तो विश्वामित्र महाराज के पूर्व नाम बताए हैं विश्वरथ। विश्वरथ के नाम से ही राज्य सिंहासन में बैठी है। अब बैठे के बाद केवल एक काम करीन है कि मोला राज्य के विस्तार करना है। तो प्रताप भानु के भांति जगह जगह अपन मिलिट्री फोर्स लेकर के, सैनिक के टुकड़ी लेकर के सब जगह आक्रमण करीन है और अनेक राजा ला जबरन बरबस जीत करके उमन के धन संपत्ति है तो उनला प्राप्त करीन है। ये लगातार एक क्रम चलत रहे। एक दिन अपन सेना के टुकड़ी के साथ फिर दिग्विजय यात्रा में निकले रहे। अचानक एक जंगल में एक महात्मा के कुटी के पास थोड़ा आराम करी। विश्वामित्र महाराज ने प्यास लगी, इस जा करके वो आश्रम में पानी मांग करके पानी पीन। वो आश्रम रहे वशिष्ठ जी महाराज के। वशिष्ठ जी महाराज के पुत्र शक्ति है, पानी वगैरह पिलाइन है। ओखर बाद जा करके अपन माँ अरुंधति कहा थे कि माँ, विश्वामित्र महाराज जो ऋषि हैं ये पास में ही आए हैं, अभी जल पान करे बाहरीन है। माता अरुंधति कही, पुत्र कही जाता विश्वामित्र लेना बड़ा सादर यहाँ बुला के लिया, कहीं बल्कि आज के भोजन हमरे यहाँ प्राप्त करे। अपन पुत्र शक्ति भेजिन है। शक्ति जा करके आमंत्रण दिन है। विश्वामित्र महाराज कही कि बाबू कहीन मोर संग में बहुत झिन है कहीन, और सबके भोजन पानी की व्यवस्था तुमन सो का हो सकते कहीं, और मैं अकेला जावा नहीं। ऐसे करके अपन बात बताइस। आकर के अपन माल कही नहीं, पुत्र कही जा कही न पूरा सबके स्वागत सत्कार हो जाए। और जा करके कही तो विश्वामित्र महाराज अपन पूरा सैनिक टुकड़ी लेकर के उपस्थित होंगे। वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ नंदनी गौ रही। मां नंदनी के कृपा से जतका भी आवश्यक तरीके से सब पूर्ति हो। बढ़िया सुंदर खाइन पीन। खाए पिए के बाद जब राजा विश्वामित्र है अपन राज्य में पहुंचिस, बैठी चर्चा चलिस। कहीं अतेक दिन ले बढ़िया खाए हैं जी कहीं, लेकिन ऐसा सुंदर जो भोजन और जो मीठा जो रबड़ी वगैरह मिलिस कहीं स्वादिष्ट रही तक कोनो जगह नहीं मिल पाई। यही दौरान विश्वामित्र के राज्य में भयंकर अकाल भी पड़ गए। भयंकर अकाल पड़े के कारण वो सोचिस कि आदमी त्राही है, कहीं खाए पिए वो मिलत नहीं है। और कल हम गए रहे वशिष्ठ जी के यहाँ बढ़िया नंदनी गौ है, वहां तो कतको आदमी के भोजन पानी की व्यवस्था होगी। अगर वो नंदनी गौ हमार सो आ जाए तो बहुत सारा अकाल के समस्या दूर हो जाए। ऐसे सोच करके राजा विश्वामित्र सबसे पहले अपन सेनापति ले भेजिन कि जाओ गाय ले आ। सेनापति अपन सेना के टुकड़ी लेकर के आई। वशिष्ठ जी आश्रम में नहीं रहे। ये सेनापति जबरन ले गया। कही माता अरुंधति कही कि गौ माल कही नंदनी, मैं एक अबला स्त्री तो का रक्षा कर पा, कहीं तय स्वतः अपन रक्षा तय करके के। माता नंदनी के शरीर से अनेक वीर सैनिक उत्पन्न हुए। और जबका विश्वामित्र के सैनिक सेनापति रहे से मल मार धाड़ करके विकलांग कोटा में भर्ती करके सब लोग वापस कर आ करके विश्वामित्र ने बताइस। विश्वामित्र कही चल तो मैं जात है कही। और खुद सेना के टुकड़ी लेकर के अपनाइस और कहीं ने नंदनी गौल मैं ले जा। वशिष्ठ जी महाराज घला रही तो का बते ले जावे कही, मोर यहाँ भारी अकाल पड़े है कही, और एखर उपयोगिता मोरे घर में है कही, प्रजा के पालन में उपयोग कर यहाँ तोर यहाँ ज्यादा मोर यहाँ एखर उपयोगिता है। माता अरुंधति कही विश्वामित्र कही, तोर यहाँ जो अकाल पड़े है ओखर कारण हम अनोहन कही। तोर जो है अहंकार से भरे हुए जो आचरण है, लूटपाट खसोट करत है, ये तोर अन्याय पाप के कारण अकाल पड़े है। हमर कारण अकाल नहीं पड़े कि हम तो अपन गौल दे दे। विश्वामित्र महाराज तिलमिला गए
और जबरन कही मैं ले जहां के प्रयास करीस, लेकिन मां नंदनी के शरीर से फिर अनेक जो वीर है सैनिक उत्पन्न हुए, अय मल्ल परास्त करके सबला वापस कर दी। विश्वामित्र महाराज आज सोचे लगी, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। अरे कही क्षत्रिय के बल धिक्कार है, कही एक ब्राह्मण केवल तपस्वी कही चौपन तपस्या के बल में हम अल्लाह पूरा पराजित कर दी। तो विश्वामित्र महाराज घला कही, तो अब मैं कहीं क्षत्रिय धर्म छोड़ करके मैं भी तपस्या करी। हाँ, अब एकरे ना लेके आज तपस्या करे के ना लेके केवल वशिष्ठ जी महाराज के मैं उखर ले का कम है ये दिखाए के नाले के वो अगर तपस्वी है तो महू के तपस्वी बन सकता था। ये दुर्भावना लेकर के आज वह वन प्रदेश में पहुंचे हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि बचन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि अति मारीच सुबाहु डरहि। देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। आज विश्वामित्र महाराज है, केवल वशिष्ठ जी से मैं उखर ले का कम हा, मैं भी तपस्या करी हाँ, उसके कन मैं तप से बल प्राप्त करी हाँ। वो समझत का है कि क्या है, लेकिन ये अहंकार युक्त जोन भी है तपस्या करत है कि दान पुण्य जोन भी करत है ओकर फल अच्छा नहीं हो। एकरे सेती के काम में ओकर कई थी विघ्न बाधा आते। जब ज्यादा विघ्न बाधा आई यज्ञ सफल नहीं हो पाते तो गाधी तने मने चिंता व्यापी हरि बिनु मरहीन निशिचर पापी। आज विश्वामित्र महाराज अपन मन में सोचे लगे कि अब मोर यज्ञ सफल कैसे हुई, मोर काम कैसे बनी। विश्वामित्र महाराज खट ले सोच लीन है, जान लीन है। तब मुनिवर मन किन्ह विचारा प्रभु अवतरे हरन मही भारा। विश्वामित्र मन मन राज करें कि मोर प्रभु जो है राजा दशरथ के यहाँ राम के रूप में अवतार ले डारे हैं, तो निश्चित है समस्या के हल है प्रभु के द्वारा ही हो सकत है। अच्छा, एक चीज आप देखिए जी, भगवान राम के जन्म होए के बाद भगवान के प्रभु के अवतार हो गए के सबसे पहले धरती में कौन कौन जाने। अब भाई माता कौशल्या है तो जानदारी प्रगट भय श्रीकंता वरदान पाए रही है, वो जानदारी तो कोई तो आंतरिक मामला घरेलू मामला, माता कौशल्या जानदारी तो जानदारी। गुरु महाराज वशिष्ठ है वो पिताजी बता दे रही है कि बाबू पुरोहिती कर्मल झन छोड़, भगवान वही कुल में जन्म ली अवतार ली। तो वशिष्ठ जी जानत है तो वो जानत है कोई विशेष बात न है। अरे ओखर घरेलू पारिवारिक मामला से उठ करके थोड़ा बाहरी दुनिया ला देख। ये बाहरी दुनिया में सबसे पहले कौन जानी इस घर बैठे कि जो भगवान के अवतार हो गए, तो मैं 3 महापुरुष है जो जाने। एमा एक महापुरुष ये विश्वामित्र महाराज है, घर बैठे जानदारा थे। का जाना थे, प्रभु अवतरे हरण मही भारा, कि भगवान के अवतार हो गए। अयोध्या में आ गए हैं दशरथ जी के यहाँ, तो यही मिस देखो प्रभु पद जाई करी बिनती आनो दो भाई। तो यही बहाना से कहे मैं राजा दशरथ के यहाँ जा था
अब बढ़िया और दोनों जो पैदा होए भगवान जो पैदा ले ओकर दर्शन भी कर ला और यही बहाना से मांग के घला लिया। अब मोर काम है तो ना यज्ञ है तो उन्हें सफल हो जाही। ऐसे विचार करके विश्वामित्र महाराज है बढ़िया सुंदर सरयू नदी में स्नान करते हुए आज अयोध्यापुरी में पहुंचा थे। तो मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गया विप्र समाजा। जैसे विश्वामित्र महाराज के आगमन सुने थे तो राजा दशरथ जी है बड़े बड़े विद्वान है विप्र है ब्राह्मण समाज है एक हर समाज लेकर के मिले गई ने करी दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठा रे नियानी। सुंदर दंडवत प्रणाम करी रे और दंडवत प्रणाम करके अपन बढ़िया सुंदर आसन में बैठारी रे चरण पखारी किन्हयति पूजा मोह समय आज धन्य नहीं दूजा। विश्वामित्र महाराज के सुंदर चरण पखारी ने और पखारे के बाद अपन भाग्य की सराहना करी ने धन्य है मोर भाग्य कहीं आज मोर यहाँ कहीं संत के आगमन हो गए। ऐसे अपन भाग्य के सराहना करत है। एक चीज देखा ये राजा दशरथ था विश्वामित्र मुनि के साथ जो व्यवहार करे वो हमू मन में एक सुंदर लाइन बताते एक मार्ग रास्ता प्रशस्त करे कि अगर हमरो यहाँ कोई साधु महात्मा आ जाए कभी गुरु महाराज आ जाए कभी कोई ब्राह्मण देवता आ जाए तो हम लोग क्या काम करना है। तो सबसे पहले कही जैसे ही तोर गुरु महाराज तोर घर में आते तो चरण पखारी किन्हयति पूजा। तो सबसे पहले गुरु महाराज के पैर धोना चाहिए। जब भी आवे बढ़िया सुंदर बैठारे के ओकर चरण धोना चाहिए प्रक्षालन करना चाहिए। कावत होना चाहिए तो बताए हैं जो विप्र है गुरु है ओकर 3 अंग में अग्नि पाए जाते। पहला है पैर दूसरा है पेट और तीसरा है हाथ। एकरे से गुरु महाराज आए तो खर पहले पैर के अग्नि शांत कर बढ़िया पैर ल धो दे। गुरु महाराज बड़ा प्रसन्न अच्छा चला है जी का बेचारा थके मादा आए पैर धोआते तो बढ़िया फुर्सत हरू हो जाते तो पैर के अग्नि शांत हो जाते। पैर के अग्नि शांत हो शेखर बात कर क्या करने चाहिए विविध भांति भोजन करवावा मुनिवर हृदय रसयति पावा। बढ़िया सुंदर नाना प्रकार के सुंदर खाए पिए के जो चीज है फल फूल है बढ़िया गुरु महाराज ले देना चाहिए। राजा दशरथ बढ़िया सुंदर खवाई पियाई ने जब पेट भर गई ने गुरु महाराज बड़ा प्रसन्न हो गई ने। अब कब आए हैं कैसे आए हैं तेखरो ख्याल नहीं है। बढ़िया सुंदर खाए पिए अब बढ़िया आराम से पलंग में अपन आराम करत थे। ठीक यही समय में दशरथ जी का करीन है पुनि मेले चरण सुत चारी राम देखी मुनि देह बिसारी। दशरथ जी महाराज है पंचारों पुत्र लग विश्वामित्र महाराज के पैर में डाल दीन है प्रणाम करवाइन है। चारों भाई प्रणाम तो करीन है लेकिन राम के सुंदरता ल देख करके विश्वामित्र महाराज है बड़ा मगन हो शरीर के सूद बूध नहीं रही कब आए हैं कैसे आए हैं सबके सुरता भुला गए। तो आप देखिया राजा दशरथ खुद पूछे थे वो महाराज ला के ही कारण आगमन तुम्हारा कहू सो कर तन लाऊ बारा। राजा दशरथ स्वतः कहे लागिन महाराज कैसे आए हैं महाराज
का आया है महाराज, पूछू तो गोठियावा महाराज आपके कहत देरी है महाराज, मोर करे में कोई देरी नहीं है। जब ज्यादा कही न तब विश्वामित्र महाराज घरा कहे, अनुज समेत देहि रघुनाथ, निशिचर बध में होब सनाथ। महाराज असुर समूह सतावन मोही, अमय याचन आयो नृप तोहि। ऐ राजन कही, ये असुर के जो समूह राक्षस से तेन मन मन बहुत सताते कहे, तय अपन दोनों पुत्र ल दे दे और मोर समस्या के निदान हो जाए। अब आप ये मेरे देखिए, विश्वामित्र महाराज है राजा दशरथ सो मांगा थे, और जैसे मांगी है तो राजा दशरथ के बेचारा के होश आवाज छोड़ दिया। कब कहा थे, कहन महाराज तुम्हार कहत देरी है, मुझ करेम देरी नहीं है, अब मांगे तो दे देना। तो का कहा थे, चौथे पन पायऊ सुत चारी, विप्र कहे नहीं बचन विचारी। अय महाराज कही, चौथा पन में मैं पुत्र पाए हाँ, सुना न कहीं तू मांगे नहीं जाना था महाराज, सोच विचार के तोहला मांगना रही से तू मांगे नहीं जाना या अक्का बिल्लत कहत रहे जोन मांगबे तुम द, तो मांगिस तो है अब देन भाई, अब का बहिला हवाली करत है। तो एक चीज देखिया जी, हम कोनो आदमी के घर में गए और कुछ चीज मांगत है तो दीही धन नहीं दी होकर का लक्षण है। मैं नहीं देहे के लक्षण आप बता था, नहीं देहे के लक्षण छह ही है। मौनम कालम विलंबस्य भ्रिकुटी भूमि दर्शनम, प्रयाणो वन्य वार्ता च न कार सट लक्षणम। कोई भी आदमी के पास गए हैं तो कुछ चीज दी मांगे मदन नहीं दी, नहीं देहे के छह लक्षण है। पहला है मौनम, तय कुछ चीज मांगे और जेखर से मांगा थते कहूं मौन हो गए, चुप हो गए, चुप हो तो जान ले ओखर देहे के विचार नहीं है। दूसरा लक्षण है कालम विलंबच, समय में देरी करे। तय मांगा था कभी फटफटी देते कका तो कहत काल ले जाबे नहीं बंधी बाबू, अरे ओखर दाइल बिछी मारे है, कतका जल्दी वाला अस्पताल पहुंचावा तो कथ संझा ले जाबे काल ले जाबे तो नहीं बनी। तो अगर वह समय में देरी करीस तो जान लो ओखर देहे के विचार नहीं। ये दो लक्षण हो गए। भ्रिकुटी आकाश तरफ ला देखे लागे, ओ आज तो भारी चंदनी हुए है, रग रग ले चंदनी हुए है, और ये मांगा थे तेतिल बताना। तो जब आदमी ऊपर कोई देखे लागी तो जान लो खर देहे के विचार नहीं है। ये तीन लक्षण हो गए। और चौथा लक्षण है भूमि दर्शनम, नीचे कोई देखे लागी, जमीन ल देखे लागी तरी मुड़ कर ली तो जान लो खर देहे के विचार नहीं है। ये चार लक्षण। प्रयाणो, प्रयाण माने चलना। जब वो आदमी यहाँ घर में बैठे है तो मांगा थे वही में हवा है, अब ओखर सो है कुछ नहीं गोठ्या थे, अब बल्कि अंते तंते रेंगा थे, जबरन के जबरन वो में लूट करके अंते रेंगा थे। कोलम बछरू पेल दिस्कारे, अब पहले कुछ नहीं। तो जब एती ले ओती रेंगे के शुरू करीस तो जान ले भैया ओखर देहे के विचार नहीं है। ये पांचवा लक्षण है। और छठवां है अन्य वार्ता चा, तय मांगा था तो तोड़ सो नहीं गोठिया थे और आन सो गोठिया भाई वो डहर चल रहा है गली में रेगा थे तेला सोच कहा थे कच बैसाखू तहु तोर बहरम सरना बोए है, अरे मरनम फंसे तेला बताना दद्दा।
तो गली में रेंगा थे तेला सरना बोह के पूछा थे तो तोड़ सो झन गोठियाए अब गली में रास्ता चले आदमी सो गोठियाए तो जान लो कर दे कि विचार नहीं है। आज राजा दशरथ घला है कैसे मांगा था महाराज, काज मांगा था महाराज, तू मांगे नहीं जाना था ऐसे अपन गोठिया एक गोठ ल सुन करके फिर वशिष्ठ जी महाराज आए ने। अब वशिष्ठ महाराज जी समझाई ने, समझाए के बाद अपन तरफ ले कहा थे देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह ज्ञान धर्म सुय संदीप तुम कहाँ इन कहाँ अति कल्याण। ऐ राजन तय जत का तोर मन में संदेह वगैरह है ये सब छोड़ दे कही तय अगर दोनों अपन लड़का ल दे देबे मोर हित के नाले के तो धर्म सुयश संदीप तुम कहाँ। ऐ राजन तोर धर्म है और सुयश कीर्ति के विस्तार हो ही और इन कहाँ अति कल्याण लड़का मन के अति कल्याण हो ही। माने मैं मोलत दूध हिन देवे तो मैं 4 करके भेजिया एकरे से आप देखा भगवान राम है माता सो विदा मांगे गई है ना तब माता मन एक थी पूछू नहीं पूछिस कहाँ जात है कैसे घलानी पूछिस कावा वो आप देखा भगवान भोले शंकर है नामकरण के समय आते तो हस्तरेखा वगैरह देख करके जब नाम वगैरह जब बताते भगवान के बारे में जानकारी देते तो एक चीज आओ किधर रखो माता मल्ला सुन न माँ कही एक समय कुछ दिन के बाद कही एक संत आओ वही तो अयोध्यापुरी में कही मैं अभी आए हैं तो बिचारे बा आए हैं दर्शन करे के नाले के बिचारे के बहाना से एक संत कुछ दिन के बाद आओ वही के अब वो संत रही ना तो खर संग में तोर लड़का मान भेज दे वो फायदा का है कही तो बता दे रही सो संत के संग में अगर तो लड़का मन जाही ना तो वहां ले जोड़ा बना करके संत लाही माने बर बिहा करके लाही माता मन बड़ा प्रसन्न हो गई है अंदाजे लागिन भाई के कहीं शंकर जी जो पहले बिचारे रही से वही संत के आगमन हो गए। अब मांग के लिए घर कहते माता मन एक बार भी नहीं पूछी और भगवान जैसे प्रणाम करीन है अब प्रणाम करके रेंगे लागिन है। आप देखिया विश्वामित्र महाराज के संग में राम लक्ष्मण है तो आथे चले जात मुनि दीन दिखाई सुनि ताड़का क्रोध कर धाई चले जात मुनि। जैसे ही राम लक्ष्मण लेकर के विश्वामित्र चली नहीं तो ताड़का वो तिले आकाश में उड़त हुआ दिखाई दी नहीं आंधी तूफान का बवंडर का जैसे हेलीकॉप्टर जहाज निकलते तो कुछ आवाज आती तो इसने ताड़का जब आकाश में उड़ते हुए आई से तो भगवान राम पूछा थे कस महाराज का के आवाज आते कहीं अरे बेटा कहीं मार मार रे कहीं मार जल्दी रे चुप धन तो कहीं बाण प्राण हर लेना दीन जानी ते ही निज पद दीना। जैसे विश्वामित्र महाराज कहीं पूछा झन ये है वो ताड़का जेखर बारे में मैं तो डहर में आए हैं गोठिया भारी वो सामा बिन लादेन ये है ताड़का में बताए गए हैं कि 10,000 हाथी के बल में रही ब्रह्मा जी से वरदान पाया रही से एखर स्थिति को ताड़का है पूरा वो दंडक बन में मतावल करे रही कोई ओखर सामने नहीं टिक पावे आंधी तूफान बड़ोरा के भांति आते विश्वामित्र महाराज खट ले देख 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 कही नहीं तो भाई हमन के पूर्ज ही भगवान राम एक बाण में मार करके गिरा दी एक बाण में मार करके गिराइन है। विश्वामित्र महाराज बड़ा प्रसन्न हो गई है वाह रे बेटा कहे। अब आप देखिया
ये तीन महापुरुष मन भगवान राम जब अयोध्या में अवतार लीस तो तीन महापुरुष ऐसे होए हैं कि जो मन घर बैठे जानदारीन की भगवान अवतार ले दारे, लेकिन तीनों महापुरुष एक एक ही शर्त रखे। विश्वामित्र महाराज घला कहते सुन राम कही जाने पर मैं जानदारे रहे रे बाबू कही तोला कि भगवान है अवतार ले दारे है के तो जाने ब जानदारे कही, लेकिन मानिया कब जानथस कही तो कब तो एक बाण में ताड़कल मारबे तब। तो भगवान राम जैसे ही एक बाण में एक बाण में ताड़कल मारी ने तो विश्वामित्र महाराज फिर पक्का विश्वास हो गए कि भाई भगवान अवतार हो गए। पहले मैं जाने भर रहे कहीं का मान घला डारे कि भगवान के अवतार हो गए, तब तक जान डारे कि भगवान के अवतार हो गए। तब विश्वामित्र महाराज अब करत काय है, तब ऋषि निज ना थही जी चिन्ही विद्या निधि कह विद्या दीन्ही, तब ऋषि निज ना थही जी चिन्ही। आज विश्वामित्र महाराज अपन नाथ जो भगवान है आलत चिन्दारी, वाह प्रभु मैं आश्रम में घर बैठे तो जानदारे कि प्रभु अवतार ले दारे है, लेकिन तय एके बाण में जब ताड़का सही जो बलवान है बोला तय असंभव कार्य संभव कर दिखाए, मार दे तो मैं मान ले कि भगवान के सिवाय कोई दूसरा आने नहीं मारे सके। अब मोला पक्का विश्वास हो गया कि भगवान अवतार ले दारे है, तय भगवान के रूप के मैं तोला माने घला लागे। तब ऋषि निज नाथ ही जिये चिन्ही अब विद्या निधि कह विद्या दीनी। और जब जानदारीस तब विश्वामित्र महाराज काय करे थे, वो भगवान विद्या निधि है, बोला आओ नाना प्रकार की विद्या जो विश्वामित्र महाराज सो रहा है। विश्वामित्र महाराज के पास नाना प्रकार के दिव्य जोन विशेष जो विद्या रहे, दिव्य अस्त्र शस्त्र रहे, ये सब ल भगवान राम समर्पित करीने। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निजया श्रमयानी, कंद मूल फल भोजन दिन भगत हित जानी। आप देखिए विश्वामित्र महाराज है, नाना प्रकार के सुंदर कंदमूल फल है, भगवान सुंदर खाए दिन है, और जानदारी के निश्चित भगवान के अवतार है। तो जतका कन विद्या रहे और आयुध रहे ये सब ल भगवान राम ने समर्पित कर दिन है। प्रभु अब एक हर आवश्यकता मोला नहीं है, एक हर आवश्यकता आप लहे, आप इला रखा एखर से संसार के हित करिया। ये प्रकार से एक महापुरुष है विश्वामित्र महाराज जी है, घर बैठे ही जानदारी इनके भगवान के अवतार हो गए हैं, जाने बजाने। लेकिन एक बाण में जब ताड़का के वध करीस ना तब मानिस घला के निश्चित है भगवान की सिवाय आने नहीं मारे सके। एखर बाद अपन पास जतका उपलब्ध विद्या रहे, दिव्य शस्त्र रहे, सब ल भगवान ले समर्पित कर दे। अब दूसरा महापुरुष जो भगवान ल घर बैठे जानदारी, वो कौन महापुरुष है एक हर बारे में आपसे थोड़ा सा चर्चा करा था। आप देखिया विश्वामित्र महाराज है, राम लक्ष्मण ल दोनों लेकर के अब जनकपुर की ओर प्रस्थान करीन है। जनकपुर की ओर प्रस्थान करीन है तो विश्वामित्र महामुनि आए,
समः गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण। मांगे में आदमी के कद घट जाते। तो बताए है कि संसार में अगर विधाता टेक ल रखा थे तो स्वाभिमान के रक्षा करत है। तो मंगना भला न बाप सो जो विधि राखे टेक। तो अपन बापों से मांगे बस झला झन पड़े। ऐसे भगवान तो प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु दूसरा सो हाथ फैलाए की जरूरत झन पड़ती। काबा मांगबे तो इज्जत कम हो जाते, गौ कद कम हो जाते, घट जाते। तो कोखरो कद घटेगा। हाँ, वो विराट प्रभु जो है भगवान विष्णु है, राजा बलि के हम मांगे गए तो बामन अंगूर के हो गए। अतेक विराट भगवान गला जब आंस मांगबे रे बाबू तो तोर कद घट जाही रे। वो विराट भगवान गला बामन भगवान कहीं का वो बामन कहीं वो मांगिस था। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी कहते आश्रम में है कुछ नहीं है तो महामुनि ज्ञानी। मन में विचार आगे मैं जात है राजा दशरथ तो मांग के लाहा तो महामुनि ज्ञानी है मुनिवर हो गए। मांगे भर के विचार आई तो डिमोशन हो गए, मुनिवर हो गए। और मांगे के नाले के अयोध्यापुर जैसे पहुंची से तो कहा थे तुलसीदास जी महाराज मुनियागमन सुना जब राजा। तो अयोध्यापुरी मांगे के नाले के गैस भर है तो मुनि हो गए। कहाँ ले महामुनि ले मुनिवर और वहां पहुंचत मुनि। और जैसे जा करके मांगी से अनुज सहित देह रघुनाथा तो मांगी से तो आप देखिए कर घर दे कहाँ लेवल कहते बावहन कहते कहे वो विप्र नहीं बचन बिचारी। वो मुनि घला गए बावहन में गिनती आए। अर्थात आदमी ला मांगना नहीं चाहिए, दूसरा सो मांगबे ना तो कद आदमी के महत्व है तो उन्हें घट जाते। वो महामुनि ज्ञानी है बावहन में आके ठहर गए। लेकिन वही विश्वामित्र महाराज फिर भगवान राम लक्ष्मण लेकर के जब आगे चलेंगे, माने अच्छा है आदमी के संग में तय रहे लागबे तब फिर इज्जत बाढ़ेगी। ये बावहन हो गई से तो उन्हें फिर तुलसीदास जी महाराज कहते चले जात मुनि दिन दिखाई। चले जात मुनि, अब वो बावहन फिर प्रमोशन पाके अच्छा आदमी के संगति में रेबे, संग में रेबे तो इज्जत फिर बढ़ जा तो फिर मुनि हो गए। अब कुछ दिन रहत माँ अक्का कन महत्व बढ़ गए तो जनकपुर जाते तो फिर ओखर फिर जो के त्यों हो गए। विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। तो मिथिला पहुंचत माँ ये फिर महामुनि हो गए। तो ये प्रकार से आगे दो महापुरुष कल थोड़ा चर्चा करबो। आज हो गई दो महापुरुष कौन जो घर बैठे भगवान ले जा एवं कैसे